इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर हम ये तो देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। क्योंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महादान व्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में ही उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। चलिए बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पहुंचते हैं। विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा है। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद बचपन से ही सांसारिक जीवन से विरक्त रह